और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस ने दिल्ली में महा बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी ने कई मुद्दों पर चर्चा की और साथ ही कई ऐलान भी। आपको बता दें कि संसद सत्र में परिसीमन बिल का विरोध करेगी कांग्रेस। इस खास रिपोर्ट में देखिए। आगामी सोमवार यानी 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। संसद सत्र में इस बार एक नहीं बल्कि तीन संविधान संशोधन बिल पेश हो सकते हैं। सरकार इस बार पूरी तैयारी के साथ संविधान संशोधन बिल को पेश कर सकती है। ऐसे में कांग्रेस भी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। इस कड़ी में दिल्ली में आज कांग्रेस संसदीय दल की बड़ी बैठक सोनिया गांधी के आवास पर हुई और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही कई अहम फैसले भी इस बैठक में लिए गए। कौन कौन बैठक में हुए शामिल? कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, कपिल सिब्बल और अन्य वरिष्ठ नेता और सांसद। बैठक के बाद पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि हमें पता चला है कि परिसीमन बिल लाया जाएगा। ऐसी खबरें हैं, कांग्रेस इसका विरोध करेगी। जो हम अनुमान कर रहे हैं जो विधेयक आ सकते हैं, उस पर काफी लंबा चर्चा हुआ। जो सुनने को मिला है कि गृह मंत्री प्रयास कर रहे हैं परिसीमन विधेयक, जो 17 अप्रैल को सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिला और काफी भारी हार हुई सरकार की, उस विधेयक को वो वापस लाना चाहते हैं। उस पर भी चर्चा हुआ आज इस बैठक में। जो बर्खास्त करने वाली विधेयक है, जिस पर जेपीसी का गठन हुआ, जिस जेपीसी का बहिष्कार विपक्ष पार्टियों ने किया, उस पर भी बहस हुआ। और कांग्रेस पार्टी हमेशा हमारी ये राय रही है, हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे और सभी विपक्ष पार्टी की एकता और एकजुटता बरकरार रखने में हम पूरा प्रयास करेंगे, करते रहेंगे। संसद में किन मुद्दों को उठाएगी कांग्रेस? परिसीमन बिल, खाद्य सुरक्षा कानून संशोधन विधेयक, पेपर लीक मामला, एथेनॉल मिश्रण, महंगाई और बेरोजगारी। केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सरकार की ओर से इस बैठक में मॉनसून सत्र के लिए अपने एजेंडे की जानकारी दी जाएगी। वहीं विपक्ष उन मुद्दों को सामने रखेगा जिन्हें वो सत्र के दौरान उठाएंगे। अब कांग्रेस ने बैठक करके अपने मुद्दों को लगभग साफ कर दिया है कि वो परिसीमन बिल समेत कई मुद्दों को सत्र में उठाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि सत्र की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चलेगी या कांग्रेस फिर अपने मुद्दों को लेकर बवाल करेगी। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता कंचन कनौडिया हमारे साथ जुड़ चुकी है। कंचन, मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक का महत्वपूर्ण एजेंडा क्या रहा? किस तरह से कांग्रेस इस बार मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें 20 तारीख से संसद का मॉनसून सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। यदि हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो है कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी कमेटी के चेयरपर्सन सोनिया गांधी के आवास जनपद पर आज सुबह बैठक बुलाई थी। उसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी, पी चिदम्बरम और शशि थरूर, मनीष तिवारी जैसे कई दिग्गज नेता जो थे वो सभी आवास पे पहुंचे हुए थे और जो है मंथन किया गया था कि अब जो आने वाला सत्र है उसमें किन मुद्दों को लेकर सरकार जो है, कांग्रेस पार्टी जो है विपक्ष ना केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि पूरा विपक्ष सरकार को घेरेगा। तो उनमें सबसे बड़े मुद्दे निकल कर आए, नीट में जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, शिक्षा में व्यवस्था में अनियमितताएं हो रही हैं, उसको लेके बात करें तो राम मंदिर में चंदा चोरी और भारतीयों की आस्था से खिलवाड़ को लेकर वो जो है उसे जो है अपना विरोध प्रदर्शन जताएंगे। साथ ही
ही बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन जो है कहा जा रहा था कि सरकार लेकर आने वाली है और उसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी जो है खड़ी हुई नजर आएगी। दो बातें बिल्कुल क्लियर कांग्रेस पार्टी ने कही है, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन हो या फिर जो है डिलिमिटेशन परिसीमन हो, उस दोनों के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है और आगे आने वाले समय में भी करेगी। और साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी ने ये भी जो है बताया कि अब जिस तरीके से 3 महीने पहले जो संसद का जो विशेष सत्र बुलाया गया था उसमें परिसीमन जो है महिला आरक्षण बिल की जो है की वोट में जो है परिसीमन बिल पास करने की कोशिश केंद्र सरकार ने की थी। हालांकि 230 मत जो है विपक्ष के पड़े उसके खिलाफ में और वो बिल गिर गया, लेकिन सरकार जो है लगातार ये इस बार कोशिश कर तस्वीरें रही है बदल कि गई आगे है। कांग्रेस के पास क्या कुछ वो रणनीति है, किस तरीके से काम करने वाली, क्योंकि इस बार सिर्फ मॉनसून सत्र में विधेयक पेश नहीं होंगे, बल्कि आप देखिए नजरें सिर्फ इस पर भी होगी कि कौन से गणित क्या खराब हुए, क्योंकि तस्वीरें बदल गई। वो अप्रैल का महीना था और अब तस्वीरें भी 2-3 महीने में बदल गई। तमाम जो टीएमसी के सांसद रहे, विधायक रहे, वो भी पाला बदलते हुए नजर आए। कितना कुछ बदल के आए, कैसे कांग्रेस फाइट बैक करेगी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने साफ तौर पर इस प्रश्न पर जो है जवाब देते हुए कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, ना केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि विपक्ष, हमने देखा टीएमसी के पश्चिम बंगाल में हार के बाद कई सारे सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है जा मिले हैं, एनडीए में जा मिले। ऐसे ही हमने देखा एनसीपी शरद पवार ने जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात करी, तो लगातार एक कयास लगाए जा रखे थे। एनसीपी के पास जो 8 सांसद है उन्हें भी शायद एनडीए में वो भी शामिल होंगे, लेकिन हमने देखा था कि सुप्रिया सुले ने इस जो है इन अफवाहों पर विराम लगाया और उन्होंने का साफ तौर पे इनकार किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए, राजनीतिक पार्टियां हैं और राजनेता अपना फायदा देखते हुए हमेशा से पाला बदलते आए हैं, ये इतिहास सभी राजनेताओं का रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कई विधेयक बताए जिनको लेकर कांग्रेस इस बार मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष को घेरेगी। वो महत्वपूर्ण विधेयक कौन कौन से होने वाले हैं जिसमें कांग्रेस खुलकर आपत्ति जताएगी और किस तरह से अपनी बात को सदन में रखेगी? जी कंचन, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, दोबारा जुड़ने की कोशिश आपसे करेंगे। फिलहाल ये जानकारी आप तक पहुंचा दें कि मॉनसून सत्र की शुरुआत जो है वो होने वाली है। ऐसे में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस की ओर से बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में वो विधेयक जिन पर कांग्रेस जो है वो सरकार को घेरेगी, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की गई, चर्चा की गई है। संसद सत्र में जो है वो परिसीमन बिल का विरोध करेगी कांग्रेस और तमाम तरह के वो मुद्दे होने वाले हैं जिसको लेकर कांग्रेस जो है वो सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था। तो देखिए, इस बैठक का मेन मोटो भी यही रहा कि किस तरीके से मॉनसून सत्र में जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसे रोका जाए। लेकिन ये बेहद अब मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर आप परिसीमन की बात करते हैं, इसी बिल को लेकर, इसी परिसीमन बिल को लेकर चर्चा भी करते हुए महाराष्ट्र में शरद गुट नजर आया। शरद पवार के गुट की तरफ से साफ कहा गया कि अगर परिसीमन पर बात बन गई तो हम विमेन रिजर्वेशन बिल यानी कि महिला आरक्षण बिल का समर्थन कर देंगे। अगर ये हो पाता है तो कांग्रेस के लिए एक झटका माना जाएगा। लेकिन कांग्रेस किस तरीके से मॉनसून सत्र में एक विरोधी रवैया विपक्षी पार्टी को बुलंद करते हुए अपनाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो काफी दिलचस्प होगी जब कांग्रेस जो है वो इस महत्वपूर्ण बैठक में कांग्रेस के तमाम नेता शामिल हुए। और आपको बता दें कि तमाम वो मुद्दे होने वाले हैं, जिस तरह से परिसीमन बिल को लेकर पहले भी कांग्रेस की ओर से आपत्ति जाहिर की गई थी। एक बार फिर से कांग्रेस की योजना बना रही है कि परिसीमन बिल को लेकर सरकार को घेरने की योजना है कांग्रेस की, और इन तमाम पहलुओं पर जो है वो कांग्रेस की ओर से और देखिए, डिलिमिटेशन बिल को लेकर ही कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाजपा चालाकी करिए, बीजेपी चालाकी करिए ताकि वो वोट हासिल कर सके, वो समर्थन हासिल कर सके मॉनसून सत्र में। हमारे साथ हमारी सहयोगी कंचन एक बार फिर से जुड़ चुकी है। कंचन, यही सवाल है, देखिए परिसीमन बिल को लेकर अगर पास भी कराना है, कई गुना गणित करना होगा, भारतीय जनता पार्टी कौन सा दाव चलने वाली है और क्या कांग्रेस के पास उसका काट है? क्योंकि शरद पवार के गुट में भी वही सुगबुगाहट है, वो कह रहे हैं अगर मेरी शर्तें मान ली गई तो हम समर्थन दे देंगे।
कही जा रही थी, उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात करी तो सुप्रिया सुले ने जो है सिरे से खारिज करा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे जो सांसद है या फिर एनसीपी जो है महाराष्ट्र शिंदे ग्रुप में मिल जाएगी। लेकिन यदि हम बात करें कि परिसीमन को लेके तो कांग्रेस ने साफ तौर पे इनकार कर दिया है कि परिसीमन के शुरू से खिलाफ थी कांग्रेस पार्टी, आज भी है और आगे भी हमेशा उसके खिलाफ रहेगी। यदि हम बात करें कांग्रेस के अन्य इंडिया गठबंधन के अन्य दलों की, तो कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार इंडिया गठबंधन के इस बात पर रुख स्पष्ट किया क्या है, क्या वो विमेन रिजर्वेशन बिल के भी खिलाफ है, उसके खिलाफ भी हल्ला बोल करते हुए और विपक्षी रवैया अपनाते हुए नजर आएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस साफ किया है कि जो है महिला आरक्षण बिल वर्ष 2023 में पास हो चुका था और कांग्रेस पार्टी ने उस बिल का समर्थन किया था। यदि बात की जाए अब दोबारा बिल को लाने की, तो उन्होंने आरोप लगाया है केंद्र सरकार और एनडीए सरकार के ऊपर कि वो महिला आरक्षण बिल के जो है आड़ में परिसीमन बिल लेकर आना चाहती है। महिला आरक्षण के कांग्रेस पार्टी खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इंडिया गठबंधन का कोई और दल उसके खिलाफ है। यदि बात है तो केवल और केवल परिसीमन बिल की है। सरकार परिसीमन बिल को लेकर आना चाहती है, कांग्रेस उसके खिलाफ है, इंडिया गठबंधन के दलों से बातचीत कर रही है ताकि उसका सहयोग जो है वो एनडीए को ना मिल सके। उन्होंने काला कानून कहा है और कहा है जिस दिन यदि ये पास होता है, वैसे तो भविष्य में भी पास नहीं हो पाएगा परिसीमन बिल, लेकिन यदि होता है तो कांग्रेस पार्टी, ना केवल कांग्रेस पार्टी, पूरे देश के लिए काला दिन होगा। तो अपने आप में परिसीमन और तो वन नेशन वन परिसीमन को इलेक्शन के लेकर खिलाफ तमाम मुद्दे को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और जो आज बैठक रखी गई थी, तमाम पहलुओं पर इस दौरान चर्चा की गई है। आने वाले मॉनसून सत्र को लेकर कांग्रेस की रणनीति पूरी तरह से तैयार है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया कंचन आपका।